हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारा आज हम मॉडल टेस्ट करेंगे। दोस्तों हमारे कॉलेज में अभी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 हुए हैं। जो हमारे आसपास के कॉलेज थे उनमें दोस्तों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश क्लास 10th दोस्तों 70 नंबर का हुआ है। तो दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा, टाइम 3 घंटे है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 इंग्लिश क्लास 10। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वाला जो मॉडल टेस्ट है इसको पूरे को सोल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जरूर जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। दोस्तों मैं अपने चैनल की जो सभी वीडियो के लिंक हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों आप जाकर वहाँ से भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। कह रहा है कि जो ये पैसेज दे रखा है उसे बड़ी शांतिपूर्ण पढ़िए और उसके उत्तर दीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आज हम करेंगे, जो जिस तरह हमें बोर्ड में ओमार सीट मिलेगी दोस्तों, ये इस तरह से बिल्कुल सेम टू सेम आपको बोर्ड में ओमार सीट मिलेगी। ये मास्टरमाइंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक जो विद्या होता है मास्टरमाइंड ने दोस्तों इन्होंने ये दी है ओमार सीट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उन्हें उसे ही भरना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देना है केवल काले बॉल पॉइंट्स का पेन प्रयोग करें, यूज बॉल पेन ओनली। दोस्तों इसमें सबसे पहले है परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि का मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होगा दोस्तों उसी दिन उस दिन की आपको परीक्षा तिथि इसमें डालनी है। अब दोस्तों मान लीजिए कि जैसे आपकी परीक्षा तिथि दोस्तों आपका पहला जैसे दोस्तों आज की जो तारीख है, आज है तारीख 16 जनवरी। दोस्तों आज है 16 जनवरी। तो दोस्तों 16 जनवरी के लिए बीच में 1 लगाएंगे और 16/1/2023। तो 16/1/2023 इस तरह से आपको इसमें फ्लिप करना है। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पे दे रखा कि विषय का नाम किस सब्जेक्ट का है। तो दोस्तों किसका है पेपर, ये इंग्लिश। किसका? इंग्लिश, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी। ये अंग्रेजी का हमारा मॉडल टेस्ट होगा। दोस्तों फिर परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी का दोस्तों इसमें नाम फिलिप करना है। दोस्तों जैसे हम यहाँ अब परीक्षार्थी का नाम, दोस्तों अगर यहाँ परीक्षार्थी का नाम भरेंगे तो दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी लड़के का नाम समीर है, SAMMER समीर है। उसके बाद में दोस्तों आप उसे हिंदी में फिलिप कर सकते हैं, समीर है। उसके बाद में दोस्तों अनुक्रमांक, दोस्तों इन अनुक्रमांक डालना कि आपका रोल नंबर क्या है। दोस्तों जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर होगा 10 मान लिया 10/245 दोस्तों ये इतना लंबा रोल नंबर है। अब दोस्तों इसमें क्या करना, अब सबसे एक बात ध्यान रखनी कि हमें सबसे पहले जोन सा शब्द ऊपर बना हुआ है उसको ही हमें गोले को फ्लिप करना है। जिस तरह से 1 के ऊपर आ रहा था दोस्तों इस गोले को हमें फ्लिप करना है। इसके बाद में दोस्तों 0 आ रही है तो दोस्तों हमें इस 0 को फ्लिप करना है। इसी तरह इस तरह काले बॉल पॉइंट का प्रयोग, पेन का प्रयोग करना है। इसमें दे रखा है केवल काले बॉल पॉइंट का प्रयोग करें। तो इस तरह अब दोस्तों जैसे दूसरे नंबर पर आ रहा था दूसरे नंबर को फ्लिप करेंगे, हम दूसरे नंबर को करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हमारा 4th नंबर का आ रहा था दोस्तों 4th नंबर को करेंगे। और 4th नंबर के बाद में दोस्तों हमारा 5 नंबर का आ रहा था दोस्तों हम 5 नंबर के गोले को फ्लिप करेंगे। दोस्तों इस तरह से हमने इस गोले को फ्लिप कर लिया है। इन सभी गोलों को आपको इसी तरह भरने हैं दोस्तों। इस तरह से हमने ये गोले फ्लिप कर दिए। उसके बाद में डालना हमें जैसे विषय कोड। विषय कोड का मतलब जो भी कोड आपको दिया जाएगा, मान लीजिए दोस्तों आपको कोड दे रखा 121, क्या मान लीजिए आपको कोड दिया 121। तो दोस्तों इस कोड को हम कैसे फिलिप करेंगे दोस्तों, जैसे एक जहाँ भी आ रहा उस गोले जैसे 1 नंबर पर आ रहा था दोस्तों इसे बहुत ही बारीकी से करना है। उसके बाद में 2 आ रहा था दोस्तों 2 को बड़ी बारीकी से करना है। और उसके बाद में 1 आ रहा था दोस्तों इसे बड़ी बारीकी से, ज़्यादा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए दोस्तों, थोड़ा बहुत तो बाहर चल जाएगा लेकिन ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरह से कर देंगे। इसके बाद में दे रखा कि परीक्षा, परीक्षा वार्षिक है दोस्तों, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, प्री बोर्ड है। तो दोस्तों जो अब बोर्ड की परीक्षा देंगे वो कौन सी देंगे दोस्तों, वो तो वार्षिक ईयरली परीक्षा होती है दोस्तों। इस पे फिलिप कर देंगे हम। किस पे? इस पे फिलिप कर देंगे। इसके बाद में आपकी कक्षा तो दोस्तों आप 10th क्लास में है तो दोस्तों हम 10th क्लास का इसे फिलिप कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो यहाँ पंजीकरण संख्या बोलता है, जैसे दोस्तों मैं पंजीकरण संख्या लिख दूँ। एक बच्चे की पंजीकरण संख्या है 12/10/77 दोस्तों 09/12/77 तो जिनके ऊपर जो लिखा है वही गोले में फिलिप करने। जैसे 1 का अर्थ तो दोस्तों 1 को बड़ी अच्छी तरीके से फिलिप करेंगे। उसके बाद में 2 है तो 2 को बहुत ही बारीकी से फिलिप करेंगे। 1 है तो दोस्तों 1 को बहुत बारीकी से इसे इस तरह से भरेंगे। 0 है तो उसे भी इस तरह से
करते चलेंगे। 7 आएगा तो दोस्तों 7 की बात आती है, तो दोस्तों 7 को हम इस तरह से करेंगे। 7 के बाद में दोस्तों दूसरा 7 का है तो इसे भी इसी तरह से करेंगे। दोस्तों 0 है तो 0 को भी, यानी 0 है तो दोस्तों 0 को, इस वाले में 0 है तो दोस्तों बड़ी बारीकी से आपको इन सभी को देखते चलना है। इसके बाद में 9 है, 9 9 9 दोस्तों 9 है, 9 को कैसे करेंगे। 9 के बाद में 2 है तो 2 को इस तरह से करेंगे। 2 को करने के बाद में 1 है तो 1 को इस तरह से करेंगे। 1 के बाद में 0 है तो 0 को करेंगे। 0 के बाद में 1 है तो इसे भी अच्छी तरीके से करेंगे। 1 के बाद में 7 है तो इसे भी इसी तरह से करेंगे दोस्तों। और इसके बाद में 7 के बाद में दोस्तों क्या है, 7 के बाद में है आपका 9, तो दोस्तों इसे 9 को भी इसी तरह से हम फिलिप करेंगे। जैसे दोस्तों आपकी आधी ओमार सीट भर गई, आपको जिस तरह से मैंने भरा है दोस्तों आपको सेम टू सेम उसी तरीके से करनी है। उसके बाद में आपकी आधी ओमार सीट भर गई। अब दोस्तों चलते हैं नीचे। अब नीचे देखो क्या दे रखा, इसे बढ़िया तरीके से बढ़ी नहीं। सही प्रश्न उत्तर के गोले को काले बॉल पॉइंट्स का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूप से काला किया जाए। तो दोस्तों इसमें दे रखा कि ये हमें मेथड दिखा रखे कि हमें इस तरह से, इसे यही सही तरीका है जो, और बाकी जो तरीके हैं हमें ऐसा कोई से भी तरीके का प्रयोग नहीं करना। इसके बाद में हमारे देखा कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी हाँ है यहाँ परीक्षार्थी का छात्र नहीं, जो दोस्तों छात्रा उसके हस्ताक्षर होंगे तो दोस्तों उसके लड़के के हम साइन कर देते हैं, यानी समीर उसके हस्ताक्षर होने। दोस्तों यहाँ जो भी क्लास टीचर है दोस्तों उस क्लास टीचर के हमने साइन कर दिए दोस्तों। क्लास टीचर के इस तरह से, यानी हम नहीं दोस्तों, क्लास टीचर जो होंगे हमारा एग्जाम लेंगे वो इस तरह से ओमार सीट फ्लिप हो जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी यानी क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना है। तो दोस्तों कह रहा है कि इसे, इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़े और इनके उत्तर दे। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए एंड ओल्ड फिशरमैन, यानी जो ये कहानी है ये एक ओल्ड, यानी ए ओल्ड का मतलब यानी एक बूढ़े, यानी बूढ़े मछुआरे कहानी है। हु लिव्ड ऑन द कोस्ट ऑफ क्यूबा, यानी वह एक कोस्ट ऑफ क्यूबा, यानी जो क्यूबा का एक तट है उस पर रहता था। ऑल थ्रो ही वाज ओल्ड, यानी वह यानी पहले से ही बहुत बूढ़ा था। येट ही वाज वेरी एक्टिव, यानी बूढ़ा होने के बाद ही वह बहुत ज़्यादा फुर्तीला था। एक्सपेक्ट हिज आइज हिज वोल्ड बॉडी वाज ओल्ड, यानी उसकी आंखों से हमें अंदाजा हो जाता था कि जो उसका पूरा शरीर था वो बूढ़ा हो चुका था। ही कुड नॉट कैच एनी फिश फॉर 84 डेज, यानी उसने पिछले 84 दिन से कोई भी मछली नहीं पकड़ी थी। बट ऑन द 85th डे ही फेल्ट हिज फिशिंग लाइन मूव जेंटली। इट was a big fish. The fish was so powerful that it pulled the boat after it. He was surprised but he was not afraid. इन दोस्तों आपको इसी तरह से सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, इस तरह पैसेज पढ़ना है और उसे देना है। तो दोस्तों इसमें दे रखा द फिशरमैन लिव्ड ऑन द, यानी कह रहा है कि जो फिशरमैन है वो कहाँ रहता था। दोस्तों टॉप ए हिल या कोस्ट ए क्यूबा, ए लो ऑफ वैली या रोड साइड स्टैंड। तो दोस्तों इसमें पहले दे रखा है दिस इज द स्टोरी ऑफ फिशरमैन हु लिव्ड इन द कोस्ट ऑफ क्यूबा। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा, इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों बी वाला हम ऑप्शन भरेंगे ओमार सीट पे। तो दोस्तों पहले का कौन सा सही है हमारा, दोस्तों पहले का बी। तो दोस्तों पहले का बी हमें इस तरह से, पहले का भी दोस्तों हमें किस तरह से, पहले का भी हमें इस तरह से भरना है, यानी पहले का भी आपका पहले का भी सही क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों दूसरा देखा कि ऑन 850 डे द फिशरमैन फाउंड, यानी वो क्या देख रहे थे। तो दोस्तों इसमें दे रखा कि एक्टिव एक्सपेक्ट ही इज द, यानी 884 वाज द बिग फिश, यानी कह रहा है 84 डे ही वाज ए बिग फिश। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका क्या, इसमें हो जाएगा ए बिग फिश। तो ए बिग फिश कहाँ है हमारा, ए बिग फिश ए पे है। तो दोस्तों दूसरे का क्या होगा, दूसरे का हमें फिलिप करना है ए। दूसरे का क्या है, दूसरे का फिलिप करना है हमें ए। तो दोस्तों इस तरह से हमने ए को क्या, ए का गोला हमने भर दिया। उसके बाद में दे रखा द पावरफुल फिश पुल्ड, द पावरफुल फिश। तो दोस्तों इसमें दे रखा कि सो पावरफुल दैट इट कॉल्ड द बोट आफ्टर इट। तो दोस्तों द बोट आफ्टर इट, तो यानी तीसरे में क्या दे रखा हमारा, तीसरे में दे रखा दोस्तों, तीसरे का क्या है हमारा सी। तो दोस्तों हमें तीसरे का सी करना है, तो ए बी सी। तो दोस्तों तीसरे कौन सा, तीसरे का हमने सी इसमें फिलिप कर दिया, तीसरे का सी फिलिप कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि जो 4 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक के सही उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा द गंगा इज ए होली रिवर इंडेफिनिटी द एडजेक्टिव, यानी कह रहा है कि जो गंगा है वो एक पवित्र नदी है, इसमें उसने एडजेक्टिव पहचानने को कहा है। तो दोस्तों इसमें किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, सबसे पहले आप देखिए द गंगा इज ए होली रिवर, यानी दोस्तों इसमें नदी की विशेष, यानी नदी को क्या बताया जा रहा था दोस्तों, नदी को पवित्र बताया जा रहा, क्या नदी को पवित्र बताया जा रहा।
और हमारा जो भी किसी चीज़ की विशेषता बताता है दोस्तों, पवित्र एक विशेषता है, तो इसमें क्या हुआ, हमारा जो होली होगा दोस्तों, नदी पवित्र है, तो इसका मतलब होली जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव। तो दोस्तों चौथे का हमारा डी होगा। तो दोस्तों चौथे का नंबर का कौन सा होगा हमारा डी। दोस्तों इसी तरह से आपको ओमार सीट बिल्कुल फ्लिप करनी है, यानी हमारा चौथे का क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ नंबर का हो जाएगा डी। इसके बाद में कह रखा कि स्मोकिंग इज इंजीरियस हेल्थ, यानी वो कह रहा है जो स्मोकिंग का मतलब होता है जो धूम्रपान करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है, तो इसका प्रीपोजिशन पूछता है। तो दोस्तों इंजीरियस का जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है टू। क्या होता है, टू। तो दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का हो जाएगा टू। और दोस्तों टू हमारा कौन से नंबर पर, टू है हमारा सी नंबर पर। तो दोस्तों पांचवें का हम क्या फ्लिप करेंगे, पांचवें का करेंगे हम फ्लिप सी। क्या करेंगे, पांचवें का फ्लिप करेंगे हम सी। दोस्तों अब चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, द बॉयज हैव बीन ए क्रिकेट मैच 2 आवर्स। दोस्तों हैव बीन कह रहा है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखना हैव बीन के साथ हमारी जो वर्ग की कौन सी वर्ग की फोर्थ फॉर्म होती है, तो इसमें आ जाएगा द बॉयज प्लेइंग। क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा प्लेइंग। प्लेइंग में आईएनजी जोड़ जाएगा, जब वर्ग की फोर्थ फॉर्म यूज होगी तो द बॉयज हैव बीन प्लेइंग ए क्रिकेट मैच फॉर 2 आवर्स, यानी जो लड़के हैं वो 2 घंटे से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो इसमें जो छठे का हमारा कौन सा, छठे का दोस्तों बी हो जाएगा। और हमारी ओमार सीट में छठे का हम इस तरह से बी को क्वेश्चन नंबर बी फिलिप कर देंगे। क्या, क्वेश्चन नंबर बी फिलिप कर देंगे। इसके बाद में कह रखा री अरेंज दीज वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। वो कह रहा है कि इन वर्ड मीनिंग है इन्हें चूज करो, इन्हें पकड़ो, और एक मीनिंगफुल का मतलब है जिसका एक अर्थ हो। तो दोस्तों आगरा फॉर फेमस इज द ताजमहल। तो दोस्तों इस तरह से नहीं होने का, ये बनेगा आगरा इज फेमस फॉर द ताज महल, यानी आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। आगरा इज द फेमस फॉर द ताजमहल। तो हमारा कौन सा, सातवें का क्या हो जाएगा दोस्तों, सातवें का सी। तो दोस्तों हम सातवें का क्या करेंगे, सी। सातवें का दोस्तों मैं यहाँ सी फिलिप कर दूंगा। सातवें का क्या दोस्तों, यहाँ हम सी फिलिप कर देंगे। उसके बाद में देख रहे हैं विच द करेक्ट स्पेलिंग स्पेटिव, कह रहा है कि जो सही स्पेलिंग है उसे पहचानो। तो दोस्तों सही स्पेलिंग ग्रामर की होती है GRAMMAR। क्या, GRAMMAR ग्रामर की सही स्पेलिंग क्या होती है, ग्रामर की सही स्पेलिंग होती है दोस्तों GRAMMAR ग्रामर। तो आठवें का हमारा कौन सा हो जाएगा, आठवें का दोस्तों हमारा ए हो जाएगा। तो दोस्तों हम आठवें का किससे फ्लिप करेंगे दोस्तों, आठवें का हम भरेंगे ए। दोस्तों आठवें का क्या करेंगे हम दोस्तों, आठवें करेंगे ए। दोस्तों हमने आठवें का ए कर दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 और 10, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। वो कह रहा है कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और इसके उत्तर दीजिए। वो कह रहा है कि राइटिंग इन ए डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर सम लाइक मी, नो ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट आल्सो बिकॉज आई सीम टू मी दैट लेट और नीदर आई नोर एंड एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टिंग in the musing in a 13 years old girls. Oh well, it doesn't matter. I feel like waiting and have been in greatest need to kinds matter of thing of my chest। यानी दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक 13 साल की लड़की है जो कहानी लिखना चाहती है, लेकिन वो ये सोच के नहीं लिख सकती कि अगर मैंने अपनी एक कहानी लिख ली तो क्या मेरे पर लोग बाग विश्वास करेंगे। तो इसमें पहले दे रखा कि रिटन डायरी स्टैंड फॉर एनी बिकॉज, यानी वो डायरी क्यों नहीं लिखना चाहती। तो उसने इसमें साफ साफ दे रखा कि नो वन इंटरेस्ट इन रीडिंग इन डायरी, यानी जो मेरा लिखी हुई कहानी है, मैं 13 साल की बच्ची हूँ, मेरी कहानी लिखी हुई कहानी पर कौन विश्वास करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का क्या दे देगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों सी आ जाएगा, तो हमने सी गोला फ्लिप कर दिया। उसके बाद में व्हाट इज द फाइनली प्रमोटेड एनी टू राइट ए डायरी, यानी वो कह रहा है कि जो एन है उसे डायरी लिखने के लिए किसने प्रमोट किया। तो दोस्तों इसमें किसी के बारे में नहीं कहा, तो नन ऑफ अबव, यानी इसमें से किसने नहीं कहा। तो क्या आ जाएगा, डी। दूसरे का यानी 10वें का क्या आएगा दोस्तों, 10वें का आ जाएगा हमारा डी। 10वें का आ जाएगा दोस्तों डी। 10वें का क्या आएगा दोस्तों, डी। दोस्तों हमने इस पर लगभग हमारे 18 क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व हो चुके हैं, यानी 10 क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों यानी इन पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखना। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 13 बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग फॉर पर्पस लेसन चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो कह रहा है कि जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग यानी हमारी सूझबूझ पर निर्भर करते हैं कि हमने इस चैप्टर को कितने अच्छी तरीके से पढ़ा है और सही। तो अब हम इनके उत्तर देंगे। तो कह रहा है लैंचो हाउस वाज स्टार्टेड ऑन, वो कह रहा है कि लैंचो का जो घर था वो कहाँ स्थित था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एन आइसलैंड एक महाद्वीप पर,
बॉटम ऑफ ए हिल यानी जो पहाड़ी का सबसे ऊपरी किनारा होता है उस पर, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल यानी बिल्कुल उसके पहाड़ी के सबसे निचले हिस्से में, या दोस्तों ए मूर का मतलब दोस्तों कहीं नहीं। दोस्तों इसमें दे रखा तो इसका हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बॉटम ऑफ हिल। तो दोस्तों यानी इसका हो जाएगा बॉटम हिल। आप समझे जानते हैं कि जो लैंचो घर था वो बॉटम हिल यानी पहाड़ी के सबसे ऊंचे हिस्से पर था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों हम बी फिलिप कर देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स ई फ्रीडम इज ही इज ए। तो दोस्तों वो इसका पूछ रहा है कि जो एक आदमी है ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम ही इज ए। तो दोस्तों इसका क्या था दोस्तों, इसका था ए प्रेसन हार्टेड का मतलब प्रिजनर ऑफ हार्टेड का मतलब है। तो दोस्तों 12 का क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। 12 का हो जाएगा दोस्तों हमारा डी। 12 का क्या होगा दोस्तों, 12 का हो जाएगा हमारा डी। क्या दोस्तों 12 का होगा डी। अब इसके बाद में देखते हैं, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वाज फॉर्मेड। कह रहा है जो हमारे इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे वो कहाँ के थे दोस्तों, वे कहाँ के थे, कुर्ग जिले के थे। तो दोस्तों इसमें क्या लिखें, कुर्ग। 13वें का ए। तो दोस्तों 13वें का ए हम फिलिप कर देंगे। इसके बाद में देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्वेश्चन नंबर 14-15 रीड द फॉलोइंग करेक्ट आंसर एंड द क्वेश्चन। वो कह रहा है कि इसे पैसेज को अच्छे से पढ़े और इन क्वेश्चनों के उत्तर दे। वो कह रहा है कि दैट फॉलो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। वो कह रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो साइडलिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पंप और डियर पास। ये दोस्तों यह जो उसमें है ए जो इन द टाइगर वाले चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों इसमें शेर के बारे में बताया गया कि जो शेर है वो यानी एक हिरन का किस तरह से और कहाँ इंतजार करता है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा, हु इज गोइंग टू हिज प्रे यानी जो भूखी हिरन है यानी पानी पीने के लिए किसके पास जाती है। तो दोस्तों कहाँ जाएगी वो, यानी कहाँ जो पानी पीने कौन आएगा दोस्तों, ए फैट डियर का मतलब यानी मोटी हिरन। तो दोस्तों इसका क्या आएगा बी। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा हमारा बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का हम करेंगे बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए टाइगर इज वेटिंग फॉर हिज प्रे यानी टाइगर उसका कहाँ इंतजार करता है। तो कहाँ इंतजार करता है, नियर द वाटर होल यानी जो एक तालाब का किनारा है, जो तालाब के किनारे उसके इंतजार करेगा। तो सी यानी 14 दोस्तों इसका हो जाएगा सी। 15 का हो जाएगा दोस्तों सी। 15 का हम फिलिप करेंगे सी। 15 का हमने फिलिप कर दिया दोस्तों सी। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 इन योर अंडरस्टैंडिंग लेसन इन द बुक ऑफ पोएट्री फीट करेक्ट आंसर द मिस्टर पंपरी वाज यानी मिस्टर पंपरी कौन थी। दोस्तों ये जो दे रखा ये था आपका पोइट्री वाला पोर्शन। कहाँ से, ये दोस्तों आपका पोइट्री वाला पोर्शन था। इसके बाद में जो ये है दोस्तों, ये है आपका जो शुरू वाला है दोस्तों, ये शुरू वाला है। और दोस्तों कौन सा, ये सप्लीमेंट्री, कौन सा दोस्तों ये सप्लीमेंट्री वाला है। ये हमारा कौन सा, ये दोस्तों हमारा सप्लीमेंट्री वाला। दोस्तों जो हमारा पहला वाला है वो है क्या हमारा प्रोज का। कहाँ का, प्रोज का। दोस्तों ध्यान रखना, इस तरह से आपके इसी तरह बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनका ध्यान रखना। यानी दोस्तों 3 क्वेश्चन प्रोज से आ रहे हैं बहुविकल्पी, 3 पोइट्री से आ रहे हैं, 2-3 पोइट्री से आ रहे हैं, और दोस्तों अब ये आ रहे हैं उससे सप्लीमेंट्री से। तो दोस्तों वो कह रहा है कि मिस्टर पंपरी वाज यानी मिस्टर पंपरी कौन थी। क्वेश्चन नंबर 16 का पूछा। तो आप सभी जानते हैं कि मिस्टर पंपरी जो थी एक रिच लेडी, रिच का मतलब मालदार औरत थी। तो दोस्तों सी यानी 16 का सी। दोस्तों 16 का सी फिलिप करेंगे, 16 का सी फिलिप करेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के हु वाज द थीफ इन द स्टोरी, जो वो कहानी थी, हु वाज द थीफ इन द स्टोरी, जो कहानी थी उसमें चोर कौन था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो कहानी थी उसमें हरी सिंह कौन, हरी सिंह एक चोर था। तो जो 17 का ए कौन सा दोस्तों, 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा हमारा ए। 17 क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का हो जाएगा हमारा ए। अब कह रहा है कि ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वाज ए। तो दोस्तों लोवेलेस पर्सन ही, ग्रिफिन एक बड़ा यानी इंटेलिजेंट यानी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट लोलेस पर्सन है लेकिन एक गरीब आदमी यानी गरीब आदमी था। तो दोस्तों 18 का क्या हो जाएगा, 18 का होगा दोस्तों ए। क्या 18 का क्या हो जाएगा ए। 18 क्या होगा दोस्तों, 18 का हो जाएगा हमारा ए। अब देखते हैं दोस्तों जो हमारा है मटिंडा हस्बैंड वाज यानी मटिंडा के हस्बैंड कौन थे। मटिंडा
हस्बैंड तो दोस्तों वे पीटी क्लर्क यानी वे एक उसमें क्लर्क थे। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा दोस्तों, 19 का हो जाएगा हमारा डी। 19 का क्या होगा दोस्तों, 19 का हो जाएगा हमारा डी। 19 का क्या होगा हमारा डी। अब दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20, भोली रियल नेम यानी भोली का रियल नेम क्या था दोस्तों, आपसे भी जानते हो भोली का जो रियल नेम था सुलेखा। क्या, भोली इज रियल नेम वाज यानी भोली का जो असली नाम था वो क्या था, उसका असली नाम था सुलेखा। तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का हो जाएगा बी। 20 का क्या हो जाएगा बी, 20 का हो जाएगा बी। दोस्तों ये इस तरह से आपको ओमार पर 20 क्वेश्चन फ्लिप करने हैं, जो कि मैंने आपको यानी इसमें ओमार सीट पर करा दिए दोस्तों। अब जो बाकी यानी आपका टोटल 70 नंबर का पेपर है दोस्तों, आपका टोटल 70 का है, 20 का आपका ओमार सीट पर और 50 का आपको क्या करना, 50 का आपको देना है रिटर्न एग्जाम। रिटर्न का मतलब है कि 50 का आपको उसमें लिखना है। तो अब देखते हैं जो हमारा 50 का है। तो दोस्तों 50 में यानी इस तरह से आपको जैसे सेशन बी, इस तरह से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। टोटल 8 नंबर का है यानी 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इस तरह से आपको यानी 2-2 क्वेश्चन के नंबर देने हैं। उसके बाद में आपको राइट ए एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिज टू ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। वो कह रहा है कि अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो जो तुम्हारे स्कूल में यानी तुम्हारे आसपास यानी जो रेगुलर जो सुबह के टाइम जो होता है रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग यानी सुबह के समय यानी रोजाना एक गेम का आयोजन हो। तो दोस्तों ये 4 नंबर की आपको क्या लिखनी पड़ेगी, 4 नंबर को आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में दे रखा कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग फॉर हिम ए गिफ्ट वाज ऑन सेंट योर बर्थडे। वो कह रहा है कि अपने जो क्या था आपको एक लेटर लिखना। वो कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक पत्र लिखो थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट फॉर ही सेंट टू ऑन द बर्थडे, और उससे धन्यवाद दो जो कि उसने तुम्हारे बर्थडे पर यानी तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या दिया था, तुम्हारे जन्मदिन पर जो उसने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 23 है कि द स्टूडेंट। दोस्तों आपको लेटर में से या एप्लीकेशन में ऐसा आपको एक चीज़ करना है दोस्तों। मैं कहूँगा कि आप एप्लीकेशन को करें क्योंकि लेटर थोड़ा बड़ा होता है। द स्टूडेंट्स फॉर स्कूल सेलिब्रेटेड टीचर डे इन योर क्लास एज ए हेड बाय द स्कूल राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन। यानी जो तुम्हारे स्कूल में जो टीचर डे सेलिब्रेट करा गया था उस पर एक क्या लिखो, उस पर आपको एक लिखना है क्या, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। या और करके दोस्तों, और करके ध्यान रखना, और करके आपको लिखना है राइट एन आर्टिकल ऑन फॉलोइंग ऑप्शन है। आपको एक आर्टिकल यानी आपको एक लेख लिखना है किन पे, इंडियन फेस्टिवल पर या इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज पर। ये भी आपका क्या है, ये भी दोस्तों आपकी 4 नंबर की है। अगर दे रखी चेंज इनटू द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, यानी दोस्तों आपको इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको इसे डायरेक्ट स्पीच में बदलना पड़ेगा। किसमें दोस्तों, आपको इसे डायरेक्ट स्पीच में बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम इसे देखते हैं कि इसे जो डायरेक्ट स्पीच है वो इसे कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों इसे देख रहे हैं पहले, कनिका सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। यानी दोस्तों ये जो दे रखा है ये इंटरोगेटिव का दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, कनिका सेड टू हिम, कनिका सेड टू हिम। तो दोस्तों ध्यान रखना जो सैड टू की जगह, जो दोस्तों सैड टू की जगह क्या आ जाएगा हमारा, सैड टू की जगह आएगा हमारा दोस्तों कनिका। पहले हम इससे सेंटेंस को लिख लेते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ कनिका नहीं दोस्तों कनक, कनक सैड टू की जगह आ जाएगा दोस्तों। सैड टू की जगह जो इसका कनेक्टिव वो होता है इफ हो जाएगा, क्या उसका जो कनेक्टिव होगा इफ होगा सॉरी इफ हो जाएगा या आस्किड, क्या आस्किड होगा, क्या आस्किड हो जाएगा। कनक आस्किड हिम का दोस्तों हिम ये होगा, कनक आस्किड हिम इफ़ का क्या होगा दोस्तों, इफ़ का इफ़ हो जाएगा। और इफ़ के बाद में जो कनेक्टिव होगा इफ़, यानी जो ये दे रखा ना विल, इफ़ के बाद में जो दे रखा द टीचर, क्या द टीचर, द टीचर, द टीचर के बाद में वुड, विल का जो क्या होगा दोस्तों, विल का हो जाएगा, विल का हो जाएगा वुड, वुड के बाद में दोस्तों नोट, और नोट के बाद में जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी TACH टोट, टोस्ट के बाद में दोस्तों देम। और दोस्तों जो ये दे रखा ना टू डे का क्या हो जाएगा दैट डे, दैट का मतलब इसी दिन, दैट डे। तो दोस्तों ध्यान रखना इसमें क्या का बदला, इसमें बना कनक का दोस्तों, कनक तो सेम टू सेम है। जो दोस्तों इसमें सैड टू की जगह क्या, सैड टू की जगह आया आस्किड दोस्तों, हिम का हिम ऐसी की रखा दोस्तों। जो कोमा की जगह क्या आ गया, कोमा की जगह आ गया इफ, द टीचर ऐसी, टीचर के बाद में दोस्तों क्या लिख रखा वुड, यानी विल की क्या हो जाएगी वुड हो जाएगी। नोट का नोट रखा है टीच का दोस्तों, टीच का जो टीचर्स है वो टोच आ जाएगा देम के बाद में दैट डे का मतलब दोस्तों इसी दिन। अब इसके बाद में दोस्तों हम करेंगे यानी चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस, यानी इसे पैसिव वॉइस में बदलना। तो दोस्तों इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, पैसिव वॉइस में दोस्तों हो जाएगा। तो इसमें हम जो हमारी वर्ब है द उसे लगाएंगे पहले था कि द
द THI द थीव्स के बाद में दोस्तों हेल्प CAUGST कोट द थीव्स कोट बाय द विलेजर्स। क्या? बाय द विलेजर्स। दोस्तों विलेजर्स यहाँ लिख लेते हैं, विलेजर्स यहाँ लिख दिया। दोस्तों इसमें पंचुएशन देख लो, पंचुएशन आप ध्यान से एक बार पढ़ोगे, आपको पंचुएशन बहुत ही आसान है और आपको क्या लगेगी। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड हु टीच यू हिंदी इन योर क्लास, यानी मोहन ने अपने दोस्त से कहा कि जो तुम्हारी क्लास है मैं तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो दोस्तों खाली इसमें कुछ नहीं करना, आप सभी जानते हैं जब हम पंचुएशन करते हैं तो जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं उनका हमेशा जो पहला अक्षर होता है बड़ा होता है, और इसका क्या दे रखा? M। तो दोस्तों M छोटा दे रखा, तो इसका बस MOHAN मोहन हो गया दोस्तों, बाकी ऐसे का ऐसे उधर जाता। तो दोस्तों इस M की जगह क्या होगा? इस M की जगह एक बड़ा M आ जाता। मोहन ने स्मॉल नहीं आ गया, कैपिटल लेटर में एक M आ जाता। इसके बाद में दोस्तों दे रखा इस ट्रांसलेशन फॉर द, यानी 4 नंबर की दे रखी है, तो दोस्तों आप ट्रांसलेशन भी कर लेना। वो दे रखा कि प्रयागराज, दोस्तों इधर करते हैं, प्रयागराज एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। क्या? प्रयागराज एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। तो दोस्तों प्रयागराज के बारे में है, यानी हमें इसके बारे में लिखना है, तो इसके बारे में लिखेंगे दोस्तों प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगर है। तो इसके लिए आप इसके लिए लिख लेंगे प्रयागराज, पहले हमें प्रयागराज लिखना पड़ेगा। इससे राइटिंग समझ नहीं आ रही दोस्तों। प्रयागराज is an ancient historical सिटी, यानी प्रयागराज क्या है दोस्तों? प्रयागराज एक पुराना यानी ऐतिहासिक नगर है। प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगर है, यानी इसका एक गौरवशाली इतिहास है। तो इट हैज़ ए ग्लोरियस हिस्ट्री, यानी इसकी क्या? इसकी एक गौरवशाली इतिहास है। इसके बाद में दोस्तों और इतिहास है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है। तो हियर इज द connection connection of Ganga and यमुना का संगम है। ये दोस्तों here is the high court COURT कोर्ट ऑफ दे रखा ना, यहाँ उत्तर प्रदेश का एक उच्च न्यायालय। तो दोस्तों यहाँ लिखना है हियर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को दोस्तों हम यूपी लिख लेंगे, उत्तर प्रदेश। उसमें देखा यही शिक्षा का, यानी उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, यही शिक्षा का केंद्र है। तो दोस्तों इसमें लिख लेंगे दिस इज द सेंटर। तो दोस्तों इसमें लिख लेंगे दिस इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन को EDUCTION एजुकेशन, यानी एक शिक्षा का केंद्र है। तो दोस्तों इस तरह से यानी वो संभावना है कि ही पंचुएशन आपके उसमें पेपर में रखने को मिले। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड, यानी 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ये 30-40 वर्डों में क्वेश्चन देने हैं, उत्तर देना है। तो वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट sermon। फिर दे रखा दोस्तों और करके हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग आर डिफरेंट फॉर द हिंदू मिनिस्टेरियम। अब हाउ इज़ द बेकर इम्पोर्टेंट फॉर ए पार्टी फास्ट इन गोवा। दोस्तों ये क्वेश्चन देने पेपर हैज़ मोर पैटर्न्स देन पीपल एक्सप्लेन। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द शॉर्ट वर्ड्स। व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन डायरी, यानी जो एनी फ्रैंक थी वो अपनी डायरी को कैसे मेंटेन करती थी। या और करके दे रखा हु वाज द नेल्सन मंडेला, व्हाट डिड द सेट आउट ऑफ द फ्यूचर साउथ अफ्रीका इज द एग्रीमेंट स्पीच।
दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन दे रखे हैं। अब दोस्तों चलते हैं, एक और लास्ट पेज है उस पर। दोस्तों ये लास्ट पेज दे रखा है, इसमें दे रखा कि वाई डज अमांडा विश टू बी ए ऑर्फन, या और करके दोस्तों राइट ए 4-लाइन पोएम परसिबल इन योर क्लास, डू नॉट कॉपी द लाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर। यानी दोस्तों क्या तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं 3 नंबर का, या आपको एक पोएम लिखनी है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। दोस्तों ध्यान रखना, आपको आपकी बार आपको पहले तो आपको क्या तो पोएम करनी होती थी, क्या था पोएम है दोस्तों, आपको सेंट्रल आइडिया करना होता था। लेकिन दोस्तों अब की बार हमें दोनों करने हैं, अब की बार दोस्तों दोनों करने हैं। तो दोस्तों दोनों को अच्छी तरीके से याद करके जाना। 6 नंबर के हैं, द फायर एंड आइस का, दोस्तों द ट्री का या फोक का, इसमें किसी का भी एक सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हैं। अब कह रहा है आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ये अबाउट 30-40 वर्ड, यानी इन जो क्वेश्चन दे रखे इनमें से किसी एक का 30 से 40 वर्ड में क्वेश्चन लिखो, 2 को यानी उत्तर लिखो। हु वाज द ग्रिफिन, यानी ग्रिफिन कौन था, व्हाट डाइड ही डिस्कवर, उसने किस चीज़ की खोज की थी। या व्हाट वाज द अनिल्स जॉब, यानी अनिल्स की क्या जॉब थी। हाउ डिड ही स्पेंड द मनी व्हेन ही गोट इट, यानी वह अपनी मनी कहाँ खर्च कर रहा था। इस तरह से कर सकते हैं। या दोस्तों अब 30वां क्वेश्चन है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द मटिंडा, या हाउ डिड भोली टीच प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन द चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। दोस्तों इस तरह से आपको ये मैंने आपके 30 के 30 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैंने आपके लिए करा दिए। दोस्तों यही इसमें से आपकी परीक्षा में से लगभग मैंने 70 नंबर का कराया। इसमें से दोस्तों आपको 35 से 40 नंबर का सेम टू सेम इस वाले पेपर में से देखने को मिल जाएगा, 35 से 40 नंबर का। तो दोस्तों यानी 35 से 40 नंबर का आपको इसी क्लास से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आज आपको जो ओमार सीट थी उसे ही भरना सिखा दिया कि ओमार सीट को कैसे भरते हैं। दोस्तों आप एक बार और देख सकते हैं, इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन फिलिप करने हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी सभी वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से भी सभी वीडियो देख सकते हैं और उन सभी वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।